हेलो बच्चों, मैं केशव पांडे आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पीएससी बाय केशव सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, पार्ट 1 में हमने बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। तो बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां होती है। बच्चों आपको बता चुके हैं, एक को बोलते हैं ग्राफीय विधि और दूसरे को बोलते हैं क्या, बीजगणितीय विधि। तो देखिए बच्चों, लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1 में आपको बीजगणितीय विधि से बता चुके हैं। अगर मेरा लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिएगा। उसके बाद आज आपको लेक्चर नंबर 2 में बता रहे हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसको हल करने की जो दो विधियां होती है, एक को बोलते हैं ग्राफीय विधि और दूसरे को बोलते हैं बीजगणितीय विधि। तो आज बच्चों हम आप लोग को सिखाने वाले हैं ग्राफीय विधि। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राफीय विधि, इसको आलेख खींचना भी बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं कि यह एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए बच्चों, इसको हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आज इस पार्ट में हम आपको ग्राफ सिखाने वाले हैं। बहुत बच्चों को ग्राफ खींचने नहीं आता है, मान भरने नहीं आता है, इसलिए बच्चों ये हमारा जो है बेसिक लेक्चर है। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि ग्राफ कैसे सीखते हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए बच्चों देखिएगा, हमने चार आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण लिख चुके हैं कि जो कि बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आइए हम एक एक करके बताते हैं कि कैसे ग्राफ खींचा जाता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले समीकरण 1 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राफीय विधि से या आलेखीय विधि से क्या करें, हल करें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक हम समीकरण ले रहे हैं जो है, देख लीजिए बच्चों, जो है आपका x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा है समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 12। तो देखिए बच्चों, बता देना चाहते हैं कि जो पहला समीकरण है उसको समीकरण फर्स्ट मान लिया जाता है और दूसरा जो समीकरण है उसको सेकंड मान लिया जाता है। फर्स्ट वाले को समीकरण 1 मान लिया जाता है और सेकंड वाले को समीकरण 2 मान लिया जाता है। तो देखिए बच्चों, आपको हमने पार्ट 1 में बताया है कि देखिएगा प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। तो यही उसी का कंसेप्ट यूज करके हम लोग बनाते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले बच्चों समीकरण 1 से चलते हैं। तो देखिए बच्चों, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। अब बच्चों यहाँ y का मान x के पदों में क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लिया जाता है। तो देखिए बच्चों, ये 3y बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 6। ये प्लस में इधर जाएंगे तो माइनस। तो देखिए बच्चों, y बराबर आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, y बराबर 6 माइनस x बटा क्या बच्चों, ये 3 हो जाएगा। अब बच्चों देखिएगा, यहाँ बक्सा बना लेते हैं। एक बक्सा में x लिखते हैं और दूसरे बक्सा में क्या लिखते हैं, y। अब देखिए बच्चों, यहाँ 3 कोठा कर लेते हैं। देखिए बच्चों, आपके एनसीईआरटी मैथ में 2 ही कोठा बनाया गया है, लेकिन हम लोग बच्चों 3 कोठा बनाएंगे, क्योंकि 3 कोठा से फायदा ये होता है कि मान कर चलिए कि 2 कोठा में नहीं मिलता है तो तीसरा कोठा से मिल जाता है। इसलिए बच्चों हम लोग 3 कोठे का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब क्या करना है कि यहाँ आपको x का विभिन्न मान अपनी स्वेच्छा के अनुसार
अब बच्चों को यहाँ समझ नहीं आता है कि x का मान क्या रखे। तो देखिए बच्चों, हम आपको बताते हैं x का मान अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ हम क्या करते हैं कि x का मान 0 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? 0। तो देखिए बच्चों, जब हम x का मान 0 रखते हैं तो देखिएगा बच्चों, 6 में से 0 गया तो कितना बचा बच्चों? 6 बचा। और 6/3 तो 3 दूना 6। तो देखिए बच्चों, या फिर से थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि जब आप x का मान क्या रख रहे हो? 0 रख रहे हो, तो y बराबर, तो देखिए बच्चों y बराबर क्या है? 6 - x/3। तो यहाँ बच्चों रखिए x का मान 0, तो 6 - 0/3। तो देखिए बच्चों, 6 में से 0 गया तो 6/3, 3 दूना 6। तो देखिए बच्चों, ये y का मान कितना निकल कर आया? 2 आया। तो देखिए बच्चों, x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या आ रहा है? 2 आया। उसके बाद बच्चों, अब देखिए 0 का बादी खत्म हो गई। अब 1 पर देखते हैं, तो देखिए बच्चों 1 रखते हैं x का मान, तो 6 में से बच्चों 1 गया तो कितना बचा? 5। तो 5/3। तो देखिए बच्चों, ये देखते हैं कि विभाजित नहीं है, 5 जो है 3 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है। x का मान वैसे बच्चों रखना है कि जो बाटा वाला कंडीशन में है तो वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। क्योंकि बच्चों देखिएगा, बाटा वाला आपको ज्यादा दिक्कत में नहीं करते हैं, ये हायर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं बाटा वाला का ग्राफ। उसके बाद देखिए बच्चों, तो 1 की बारी खत्म हो गई। अब 2 रख करके देखते हैं, तो 6 में से बच्चों 2 गया तो कितना बचा? 4। 6 में से 2 गया तो 4, 4/3। तो देखिए बच्चों, ये भी विभाजित नहीं है, इसलिए इसको भी नहीं रखेंगे। तो 2 की भी बारी खत्म हो गई। अब बच्चों देखते हैं क्या? 3 रख करके। तो देखिए बच्चों, जब आप x का मान क्या रखिएगा? 3 रखिएगा। तो देखिए बच्चों, 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया तो 3, अब बटा क्या बच्चों? 3। तो देखिए बच्चों, ये 3 में 3 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 1 होगा। तो देखिए बच्चों, y का मान क्या हो गया? 1 हो गया। इसी प्रकार बच्चों, अब आप 4 रख करके भी देखिएगा, तो 6 में से 4 गया तो क्या बचा? 2। तो 2 बटा बच्चों क्या हो गया? 3। तो देखिए बच्चों, ये विभाजित नहीं है पूरी पूरी, इसलिए इसको नहीं रखेंगे। वैसे मान को रखते हैं कि जो पूरा पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। उसके बाद देखिए बच्चों, अब 4 की बारी खत्म हो गई। 5 भी रख करके देखिएगा, तो 6 में से 5 गया बच्चों, 6 में से 5 गया तो 6 में से 5 गया तो 1 बटा, अरे 6 में से 5 गया तो 1 बटा क्या हो गया? 3। तो ये भी बच्चों क्या है? विभाजित नहीं है, इसलिए इसको भी नहीं रखेंगे। तो अब बच्चों क्या रख करके देखते हैं? 6। तो x, देखिए बच्चों x का मान 6 रखते हैं, तो देखिए बच्चों यहाँ 6 में से 6 गया तो 0, और 0 बटा क्या बच्चों? 3। तो आप जानते हैं बच्चों, 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये हमने समीकरण 1 से x और y का मान कैसे भरे आपको पता चला। अब इसी तरह बच्चों, हम लोग समीकरण 2 से भी देखिएगा y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, y का मान x के पदों में ज्ञात कर लीजिए। तो यहां लिखते हैं बच्चों समीकरण 2 से। तो देखिए बच्चों, समीकरण 2 क्या है हमारा? 2x - 3y बराबर 12 है। तो देखिए बच्चों, यहाँ थोड़ी सी गौर करने वाली बातें हैं कि जब आप y को बराबर कर रहे हैं तो ये किस में है? माइनस में है। तो बच्चों, इसको प्लस में लाना है तो क्या करें? तो बच्चों, ये प्लस में लाना है तो इसको LHS से कहाँ ले जाइएगा? RHS। और जो RHS वाला टर्म है, पद है, उसको कहाँ लाएंगे? तो उसको लाएंगे LHS में लाएंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये 2x आई प्लस में जाएंगे तो बच्चों -12 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 3y। अब इसको बच्चा देखिएगा बच्चों, इसको सीधा करके लिख लीजिए। इसको लिख सकते हैं बच्चों कि 3y बराबर क्या बच्चों? 2x - 12। बच्चों अगर y बराबर पूछे तो देखिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा? 2x - 12। ये जो बच्चों देखिए, जो गुणांक है वो कहाँ चला आएगा? बाटा में चला आएगा। ठीक। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ क्या बना लेंगे? एक बक्सा बना लेते हैं।
देखिए बच्चों ऊपर में x लिख लेते हैं, नीचे में y, और यहाँ 3 उठा बना लेंगे। अब बच्चों वैसे ही आपको क्या करना है कि x का देखिए बट्टा में है तो x का ऐसा मान रखना है कि जो बट्टा में ना आवे। तो देखिए बच्चों अगर x का मान आप 0 रखते हैं तो देखिएगा, तो 2 से 0 में गुणा करेंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा, 0 में से बच्चों 12 जाएगा तो -12, तो बच्चों -12 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 चौका 12। तो देखिए बच्चों आप देख रहे हैं कि x का जो मान क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो y का मान कितना आ रहा है बच्चों, -4 आ रहा है। उसके बाद बच्चों देखिएगा अब एक की बारी है, तो देखिए बच्चों एक रखते हैं तो 2 एकम 2, तो 2 में से बच्चों 12 गया तो कितना बचा, -10, तो -10 बटा क्या हो गया बच्चों, तो देखिए -10 3 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है, इसलिए बच्चों एक मान नहीं रखेंगे, वैसे मान रखना है कि जो पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। उसके बाद देखिए बच्चों अब x का मान एक की बारी खत्म हो गई, 2 रख करके देखते हैं, तो देखिए बच्चों 2 रखिएगा तो ये 2 दूना का हो जाएगा 4, तो 4 में से बच्चों 12 गया तो -8 बटा 3, तो देखिए बच्चों ये भी 8 -8 जो है 3 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है। उसके बाद बच्चों देखिएगा हम x का मान अभी क्या बोलते हैं 3 रख करके देखते हैं, क्या रख कर देखते हैं बच्चों 3, तो देखिए बच्चों x का मान 3 रखिएगा, यहाँ देखिए बच्चों यहाँ x का मान 3 रखिएगा बटा 3, तो देखिए बच्चों ये तो 2 3 6 -12 बटा 3, बच्चों 6 में से 12 गया तो माइनस कितना 6 बटा 3, तो 3 दूना बच्चों 6, तो देखिए बच्चों जब हम x का मान क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, तो बच्चों हमको y का मान कितना मिल रहा है, -2 मिल रहा है। उसके बाद बच्चों देखिएगा अब आप 4 रख करके देखिएगा तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 8 में से बच्चों 12 गया, तो 8 में से बच्चों 12 गया तो कितना बचा, -4 बटा 3, तो देखिए बच्चों ये पूरी पूरी विभाजित नहीं है इसलिए इसको नहीं रखेंगे। बच्चों 5 भी रख कर देखिएगा तो ये नहीं होगा, तो आपको क्या रखेंगे बच्चों 6 रखिएगा, तो देखिए बच्चों 6 रखिएगा यहाँ, तो ये देखिए 2 छके 12, देखिए बच्चों यहाँ 6 रखिएगा x का मान बटा 3, तो देखिए बच्चों 2 छके 12 -12 बटा 3, देखिए बच्चों 12 में से 12 गया 0, 0 में किसी भी संख्या हमारे 3 से भाग दीजिएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो देखिए बच्चों थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए इसमें दोनों में मिल रहा है, देख रहे हैं बच्चों, तो ये ग्राफ उसी का हम लोग खींचते हैं कि जो किस रूप का होता है a1/a2 और नॉट इक्वल टू क्या हो b1/b2 का, इसका अद्वितीय हल होता है, कहने का मतलब है बच्चों एक और केवल एक हल होता है। तो आइए बच्चों अब हम लोग आप लोगों ने सीखा कि कैसे मान निकालते हैं, तो देखिए बच्चों अगर आप लोगों को मान निकालना आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग इसका क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, कि कैसे ग्राफ खींचते हैं बच्चों ये आपको सिखा रहे हैं। तो देखिए बच्चों इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे जो बड़ा अंक है वह क्या है बच्चों 6 है। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि आप छोटे क्लास में जानते हैं कि कैसे ग्राफ खींचते हैं, तो देखिए बच्चों यहाँ क्या करते हैं 2 अक्ष लेते हैं बच्चों, 2 अक्ष लेते हैं, देखिए बच्चों एक को बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं x, इसको x डैश, इसको बच्चों y और इसको y डैश बोलते हैं। देखिए बच्चों ये जानते हैं कि इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु, क्या बोलते हैं जो x और y मैंने करने का मतलब x डैश y डैश एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मूल बिंदु। बच्चों मूल बिंदु को हम किससे डिनोट करते हैं ओ से, ओरिजिन करते हैं। अब बच्चों जानते हैं कि मूल बिंदु से इधर बढ़ते हैं दाएं बढ़ते हैं, दाएं बढ़ते हैं तो संख्या क्या होती है धनात्मक मिलती है। तो देखिए बच्चों अब एक एक का पैमाना ले लेते हैं, तो एक के बाद बच्चों 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद बच्चों 5, 6, एक का पैमाना ले लिए बच्चों, इधर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा -1,
यहाँ बच्चों -2, बच्चों यहाँ -3, यहाँ बच्चों -5, यहाँ बच्चों -5। उसके बाद थोड़ा सा और बच्चों ले लेते हैं, इधर का हो जाएगा बच्चों -6। इधर बढ़ते हैं बच्चों, तो देखिएगा 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, यहाँ बच्चों 6। आपको बता देना चाहते हैं बच्चों, y में जाएंगे तो प्लस होगी, y डैश में जाएंगे तो क्या होगी बच्चों, संख्या ऋणात्मक होगी। तो -1, -2, -3, -4, -5 और बच्चों का हो जाएगा यहाँ -6। देखिए बच्चों, अब आपको बता देना चाहते हैं कि देखिएगा x का मान 0, y का मान 2। तो देखिए बच्चों ये दोनों प्लस में है मान, इसलिए बच्चों ये प्रथम पाद में होगा। इसको बोलते हैं बच्चों प्रथम पाद, इसको बच्चों द्वितीय पाद, इसको क्या तृतीय पाद, इसको क्या बोलते हैं चतुर्थ पाद। तो देखिए बच्चों अगर x का मान प्लस में, y का भी मान प्लस में होगा तो प्रथम पाद में देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ दोनों प्लस में है तो किस में देखेंगे, प्रथम पाद में। अब बच्चों ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए x का मान क्या है 0 है और y का मान क्या है 2 है। तो देखिए बच्चों अगर x का मान 0 हो और y का मान 2 हो तो देखिएगा बच्चों अगर x का मान 0 हो तो वो y अक्ष पर स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा, y अक्ष पर। तो देखिए बच्चों अगर y का मान 0 हो, x का मान कुछ 0 को हटकर हो तो x अक्ष पर स्थित होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ जो होगा x का मान 0, y का मान 2। तो देखिए x का मान 0 है तो यह किस पर स्थित होगा बच्चों, y पर। तो यहाँ y का मान 2 है बच्चों, यहाँ देखिए y का मान +2 है तो यहाँ एक बिंदु लगा लेते हैं बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों x का मान 3 है और y का मान क्या है 1 है। तो देखिए बच्चों x का मान 3 ये है और y का मान 1 है। तो देखिए बच्चों ये भी देखिए x का मान प्लस में y का मान, तो प्रथम पाद में होगा। ध्यान देने की बात है बच्चों, दोनों प्लस में। तो देखिए x का मान 3, तो ये बच्चों देखिए x का मान 3 और y का मान क्या बच्चों 1। तो देखिए बच्चों ये 1 और 3 के ठीक सामने बच्चों हम लोग बिंदु लगा लेंगे। उसके बाद देखिए x का मान 6 है और y का मान क्या है 0 है। ये भी बच्चों देख रहे हैं कि दोनों प्लस में है, तो ये भी बच्चों किस क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम पाद में होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ x का मान 6 है और y का मान क्या है 0 है। तो बच्चों देखिएगा अगर y का मान 0 है तो ये बच्चों ये किस अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। तो देखिए बच्चों आप जानते हैं क्लास 9 में पढ़े हैं कि यूक्लिड की ज्यामिति से कि बच्चों अगर 2 या 2 से अधिक बिंदु हों तो उसे हम रेखा का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों इसको हमारे पास आप घर पे स्केल से मिलाइएगा बच्चों। देखिए बच्चों ये इसका हमने ग्राफ खींच दिया बच्चों, देखिएगा। अब इसको बच्चों इसका निर्देशांक को लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों x का मान 0, y का मान 2 है तो यहाँ बच्चों लिख देंगे 0,2। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि x का मान 3 है, y का मान क्या है बच्चों 1 है, तो 3,1 लिख देंगे। उसके बाद बच्चों देखिएगा x का मान 6 है, y का मान क्या है 0 है, तो 6 का लिख देंगे बच्चों 0 लिख देंगे। अगर बच्चों इसको आप दर्शाना चाहते हैं तो दर्शा भी सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं a, इसको बच्चों b, इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं c। अब बच्चों देखिए अब ये जो समीकरण 2 से जो हमने निकाला है उसको अब लिखते हैं बच्चों। तो देखिएगा x का मान 0, x का मान 0, y का मान बच्चों क्या है -4। तो बता चुके हैं बच्चों कि अगर x का मान 0 हो तो किस पर स्थित होगा, y अक्ष पर। अब देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि x का मान 0 है और बच्चों y का मान क्या है, y का मान नेगेटिव है। तो किस पद किस चतुर्थांश में या पाद में स्थित होगा, यह होगा बच्चों थर्ड में स्थित होगा। तो देखिए बच्चों आप देख रहे हैं कि y का मान क्या है -4 है, तो यही बच्चों आप देख रहे हैं कि y का मान क्या है 4 है। उसके बाद बच्चों देखिए x का मान 3, x का मान क्या 3, तो देखिए बच्चों y का मान क्या है -2। तो देखिए बच्चों ये x का मान 3, y का मान 2। देखिए बच्चों
x का मान 3, y का मान माइनस क्या है बच्चों, -2 है। क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं x का मान क्या है बच्चों, धनात्मक है, y का मान क्या है, ऋणात्मक है। तो ये किस में हो जाएगा, ये बच्चों चतुर्थ पाद में हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ 3 और -2 के ठीक सामने बिंदु लगाएंगे। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों ये तो दोनों में मिल रहा है, x का मान 6, y का मान 0। तो ये तो बच्चों इसी परिस्थिति होगा। अब इसको भी बच्चों क्या कर देंगे, मिला देंगे। देखिए बच्चों आप हमेशा स्केल से मिलाइएगा, क्योंकि बच्चों ऐसे अगर नहीं मिलाइएगा तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे बच्चों। तो हमेशा आप लोग स्केल से मिलाइएगा। यहाँ बच्चों हम ऐसे सिखा रहे हैं, आप लोग हमेशा स्केल से बनाइएगा। तो देखिए बच्चों इसका भी हम निर्देशांक लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों x का मान 0, y का मान 4, तो यहाँ लिख देंगे 0, -4। यहाँ बच्चों देखिए x का मान क्या है, 3 है, y का मान क्या है, -2। तो x का मान 3, y का मान -2। ये तो बच्चों 6, 0 है ही। तो देखिए बच्चों इसको a b c हो गया। इसको आप लिख सकते हैं बच्चों कि d e f लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों ये आप देख रहे हैं पहली ग्राफ जो है, पहला रेखा जो है समीकरण 1 को शो कर रहा है। तो इस पर लिख दीजिएगा बच्चों कि x + 3y बराबर क्या बच्चों, 6। उसके बाद बच्चों ये समीकरण 2 को शो कर रहा है। तो लिख दीजिएगा कि क्या बच्चों कि 2x - 3y बराबर 12। तो आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग को ग्राफ खींचने समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आइए बच्चों इसका आप लोग स्क्रीन ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद आइए बच्चों एक और हम आपको ग्राफ सिखाते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं बच्चों क्वेश्चन। आइए बच्चों देखिए हमने 1 से लेकर 4 तक आपको समीकरण लिख रख चुके हैं। तो देखिए बच्चों आपको 1 नंबर तो हमने ग्राफ सिखा दिया है। उसके बाद देखिए बच्चों 2 और 3 नंबर क्वेश्चन को गौर से आप देखिएगा बच्चों, तो एक ही जैसा है, सेम है। देख लीजिए बच्चों थोड़ा सा गौर से देखिएगा, तो ये 2 और 3 नंबर क्वेश्चन सेम है। तो देखिए बच्चों हम चाहते हैं कि आपको, क्योंकि ये 3 नंबर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो चाहते हैं बच्चों कि 3 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता दें। 2 नंबर और 4 नंबर आप प्रयास कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हम आपको वादा करते हैं बच्चों कि 2 और 4 नंबर फिर से आपको इसका वीडियो बनाकर आपको YouTube पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए बच्चों देरी नहीं करते हुए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों 3 नंबर हमारा जो सवाल है बच्चों वह है कि 5x - y बराबर क्या बच्चों 5। और उसके बाद देखिए बच्चों 3x - y आप बराबर क्या है बच्चों 3 है। तो देखिए बच्चों पहले वालों को फर्स्ट को समीकरण 1 मान लीजिए और सेकेंड वाले समीकरण को क्या 2 मान लीजिए। देखिए बच्चों तो सबसे पहले समीकरण 1 से y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों समीकरण क्या है 5x - y बराबर 5। तो देखिए बच्चों थोड़ा सा गौर करने वाली यहाँ बातें हैं कि y क्या है, निगेटिव में है, माइनस में है, ऋणात्मक है। तो इसको बच्चों बराबर करना चाहते हैं तो इसको तो प्लस करना जरूरी है। तो बच्चों इसको कहाँ भेजिएगा, इसको बच्चों देखिएगा LHS से RHS में आएगा तभी ये पॉजिटिव होगा बच्चों। तो ऐसे काम करना पड़ेगा बच्चों। तो 5x देखिए बच्चों प्लस में इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -5 अब बराबर क्या बच्चों देखिएगा ये +y। अब बच्चों इसको सीधा करके लिख सकते हैं y बराबर क्या बच्चों 5x - 5। अब देखिए बच्चों यहां क्या करते हैं, ऐसे ही एक बॉक्स बना लेंगे, यहाँ 3 कोठा बना लेंगे बच्चों। अब थोड़ी सी गौर करने वाली बातें, यहाँ तो कोई y का गुणांक है नहीं, तो y का गुणांक नहीं है तो बटा में कुछ नहीं जाएगा। अब बच्चों यहाँ अपने मन से
x का अपनी इच्छा के अनुसार मान रखते हैं। तो आइए बच्चों, आपकी यदि पर क्या रखें, आप कहिए तो 0 से ही शुरू करते हैं बच्चों, या आप कहिएगा तो 1 से भी शुरू कर सकते हैं। आइए बच्चों 0 से ही शुरू करते हैं। x का मान क्या रखते हैं बच्चों, 0 रखते हैं। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा सॉल्व कर देना चाहते हैं रफ में। जब x बराबर 0, तो देखिए बच्चों y बराबर क्या लिखा है, 5x माइनस 5। तो देखिए बच्चों, थोड़ी सी गौर करने वाली बात है कि जब हम x का मान क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 में से 5 गया तो माइनस 5। तो देखिए बच्चों, जब आप x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान क्या रहा है बच्चों, माइनस 5। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा y के स्थिति में सामने माइनस 5। अब देखिए बच्चों, ऐसे ही अब आप करते रहिएगा। अब x का मान क्या रख देते हैं, 1। तो बच्चों 1 रख देंगे तो 5 एकम 5। तो बच्चों 5 में से 5 गया तो क्या बचा, 0। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही हम x का मान क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। तो देखिए बच्चों, 5 से 2 में गुणा कीजिएगा तो 5 दूना 10, और 10 में से बच्चों 5 गया तो कितना बचा, 5। तो देखिए बच्चों, कैसे मान भरते हैं। देखिए बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को यही दिक्कत होती है कि मान भरने में। तो देखिए बच्चों, गौर से थोड़ा देखिएगा मान कैसे भरते हैं। तो आइए बच्चों, इसी प्रकार अब आप लोग को समीकरण 2 से भी मान निकालने को बता दे बच्चों। तो देखिए बच्चों, सेम है समीकरण 2, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो देखिए बच्चों, इसमें भी y क्या है, ऋणात्मक है, निगेटिव है। तो इसको भी बच्चों क्या कर लेंगे, LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे, तभी ये जाकर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए बच्चों, 3x प्लस में इधर आएंगे तो बच्चों माइनस में हो जाएंगे, i प्लस हो जाएंगे। तो इसको बच्चों सीधा करके लिख सकते हैं हम, y बराबर क्या, 3x माइनस 3। ऐसे ही बच्चों क्या कर देंगे, बक्सा बना लेते हैं बच्चों, खाका एक तैयार कर लेते हैं। और बच्चों वैसे ही देखेगा, x का मान रखिए 0 से शुरू कीजिए बच्चों। तो 0 रखिएगा तो देखिए बच्चों, 0 रखेंगे तो ये 3 में बच्चों 0 से गुणा होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ जब x बराबर 0 तो बच्चों y बराबर देखिए क्या है, 3x माइनस 3। तो देखिए बच्चों, ऐसे ही और प्रयास करते रहिएगा। एक बता देते हैं, x का मान 0 रखिए, तो 0 माइनस 3, तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस 3। तो देखिए बच्चों, x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों, अब आप क्या करते रहिए, x का मान 1 रख दीजिए। तो देखिए बच्चों, आप x का मान 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, और 3 में से बच्चों 3 गया तो क्या हो गया, 0। उसके बाद बच्चों ऐसे ही 2 रख दीजिए, तो 3 दूना 6, और 6 में से 3 गया बच्चों 3। तो देखिए बच्चों, आशा करते हैं कि ये आप लोग को मान भरने आ रहा है बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों, कैसे ग्राफ खींचते हैं तो यह बता रहे हैं बच्चों। देखिए, तो ग्राफ कैसे खींचते हैं बच्चों, ये अब आपको सिखा रहे हैं। देखिए बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि जो अंक है, सबसे बड़ा अंक जो है इसमें 5 तक है। तो बच्चों ऐसे ही 5 तक यदि ले लेंगे बच्चों, देखिए बच्चों, इसको बोलते हैं x, इसको x डैश, इसको बच्चों y, और इसको y डैश। इसको जो एक दूसरे को बच्चों इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद, तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। और बच्चों जानते हैं, मूल बिंदु से दाईं ओर बढ़ेंगे तो संख्या धनात्मक होती है। तो ये यहाँ 2 3 4, यहाँ बच्चों 5। इधर बढ़ते हैं बच्चों तो -1 -2 -3 -4 -5। इसको लिख देंगे बच्चों, x डैश है। इधर बच्चों 1, यहाँ बच्चों 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ बच्चों 5।
इधर बढ़ते बच्चों नीचे y डैश है तो माइनस में आ जाएगा, तो -1 -2 -3 -4 -5। तो देखिए बच्चों यहाँ x का मान क्या है 0 है, y का मान क्या है -5 है। तो ये तो बात क्लियर हो गई बच्चों कि ये तो y अक्ष पर स्थित होगा। अब बच्चों देखिए y का मान -5 कहाँ है, तो बच्चों देखिएगा यहाँ y का मान क्या है 5 है, उधर तो प्लस में है बच्चों। अब देखिए बच्चों x का मान 1 है, y का मान क्या है 0 है। तो आप देख रहे हैं बच्चों इसमें देखिए y का मान 0 है, तो इसके मतलब का कि यह बच्चों x अक्ष पर स्थित होगा। तो अब आपको ढूंढना है x का मान 1 कहाँ है, तो देखिए बच्चों x का मान 1 यही है, देख रहे हैं बच्चों। उसके बाद से अब देखिए बच्चों x का मान 2 तो y का मान क्या 5। तो देखिए बच्चों x का मान 2 ये है, x का मान 2 यहाँ है, और y का मान क्या है, सॉरी हाँ x का मान 2 और y का मान 5, देख रहे हैं बच्चों। तो 2 और 5 के ठीक सामने देखिए बच्चों ये क्योंकि दोनों प्लस में है तो ये प्रथम पाद में स्थित होगा। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ थोड़ा सा समझना है कि x का मान 2 तो y का मान 5, तो 2 और 5 के ठीक सामने बिंदु लगाते हैं। तो देखिए बच्चों हम यूक्लिड की ज्यामिति से जानते हैं 2 या 2 से अधिक बिंदु होगी हम उसे एक रेखा का क्या कर सकते हैं बच्चों निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहां हम इसे एक रेखा खींच लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों यहां आप स्केल से हमेशा खींचिएगा, इसका बच्चों निर्देशांक लिख दीजिए। तो यहां बच्चों का हो जाएगा 0,-5, यहां बच्चों 1,0 और बच्चों ये हो जाएगा 2,5। उसके बाद बच्चों अब आते हैं हम समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से आप देखिए बच्चों इसका आप समीकरण भी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा बच्चों। अब देखिए समीकरण 2 से आते हैं तो देखिए बच्चों x का मान 0 है और y का मान क्या है -3 है। तो देखिए बच्चों ये भी बात क्लियर है कि यह y अक्ष पर स्थित होगा वो भी y डैश पर। तो यहाँ बच्चों लगा लेंगे, देखिए x का मान 0 y का मान -3। उसके बाद देखिए बच्चों x का मान 1 y का मान 0, तो ये दो देखिए ये a है। अच्छा बच्चों x का मान 2 और y का मान क्या 3। तो देखिए बच्चों थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, x का मान 2 और y का मान 3। तो देखिए बच्चों 2 और 3, x का मान 2 और y का मान क्या 3। तो इसके ठीक सामने बच्चों 2 और 3 के, तो देख रहे बच्चों ए बिंदु मिल रही है, तो इसको मिला दीजिएगा। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इस ग्राफ खींचने में बच्चों। तो देखिए बच्चों थोड़ा सा बोर्ड पे दिक्कत होता है ग्राफ खींचने में, आप इसमें ग्राफ पेपर या कॉपी पर यूज कीजिएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों अब इसका हम निर्देशांक लिख देना चाहते हैं। तो यहां हो जाएगा बच्चों 0,-3 और बच्चों ये कमा 0 तो है ही, ये हो जाएगा आपका क्या 2,3। अगर इसका आप नामांकन भी करना चाहते तो कर सकते हैं बच्चों, यहाँ a यहाँ बच्चों b यहाँ का c। इसका नामांकन करना चाहते तो कर सकते हैं d यहाँ बच्चों e और यहाँ क्या बच्चों f। तो देखिएगा बच्चों इस प्रकार इसका ग्राफ क्लियर पूरा हुआ। आप बच्चों इसका समीकरण भी लिख सकते हैं, ए बी सी जो है समीकरण ए को दर्शा रहा है और सी क्या बोलते हैं डी ई एफ जो है समीकरण 2 को दर्शा रहा है। तो आशा करते हैं बच्चों कि ये आप लोगों को ग्राफ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको ग्राफ समझ में आ गया।